समस्या थी जिसके पिछले वाली हड्डी टूट गई थी। दीप जला, प्रकाश फैला। सुंदर अभिनंदन सर आपका हम सभी की ओर से। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। बाघ भी हमारे देश के लिए जरूरी है और बाघ अगर ना हो तो जंगल नहीं रहेंगे और इसलिए जंगल को रखना है, इकोलॉजी मेंटेन रखना है, पर्यावरण मेंटेन रखना है तो हमको बाघों को भी रखना है। और हमें बड़ी खुशी से मैं ये कहता हूँ, आज से 150 साल पहले दुनिया के अंदर बाघों की संख्या बहुत कम थी और कुछ ही देशों में रह गए थे। भारत उन देशों में से एक है जहाँ दुनिया के 75% बाघ हमारे देश में है और इसमें भी हमारे देश में पिछले कुछ सालों में काफी वृद्धि हुई है बाघ की संख्या में। सन 14 में जो बाघों की संख्या 117 थी उत्तर प्रदेश में, आज बढ़कर सन 18 में 173 हो गई और आज बढ़ के 205 है। तो इस तरह से मैं कहूँगा बाघों की संख्या सन 14 से आज में लगभग 80% बढ़ी। तो जिस तरह से बाघ बढ़ रहे हैं इसके माने यहाँ पर बाघों के रहने में सुविधा है, उनके जंगल में हर मुमकिन सहूलियत है और उनका शिकार नहीं हो रहा है। पहले जंगलों में शिकार होता था बाघ का और बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि मैंने शेर का शिकार कर लिया, बाघ का शिकार कर लिया, लेकिन आज ये कानूनन अपराध है और इस पे काफी रोक है। वन विभाग इस तरह के शिकारियों पे बहुत कड़ी नजर रखता है और शिकार लगभग खत्म हो गया है। तो मैं कहूँगा बाघों से बहुत फायदा। बाघ हमारे किसान का भी मित्र है। बाघ जंगल के अंदर नीलगाय, सुअर, अन्य बहुत से एनिमल जो किसान की खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं उनका नंबर कंट्रोल रखता है। हर्बीवोरस एनिमल्स जो जंगल की क्या हरियाली को खत्म करते हैं उनका नंबर बाघ कंट्रोल रखता है। तो इस तरह से नेचर के अंदर, नेचर के द्वारा ही एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है ताकि सभी रहें, सब अच्छी तरीके से रहें, सभी जीव जंतु जीवित रहें। मंत्री जी, विभाग में हुए तबादलों की बड़ी चर्चा है, जांच बैठा दी गई है, क्या है पूरा मामला? रिटायरमेंट के कुछ दिनों पहले इस तरह से तबादले किए गए, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी अनुमोदन नहीं लिया गया, आपको भी जानकारी नहीं दी, ऐसी खबरें सामने आ रही। आज तो बाघ की बात करो साहब, आज तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, आज तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, हम उसके लिए भी आपसे बात करेंगे अलग में। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जनता से यही कहेंगे, बाघ हमारा मित्र है, हमारा दुश्मन नहीं है और हम गांव के लोगों से हमेशा यही कहते हैं बाघ के बारे में जानकारी रखो, एक दूसरे को भी जानकारी दो। और बाघ आम तौर पे मैन पर अटैक नहीं, आम तौर पे पास से निकल जाएगा। हम लोग देख के दिल खुश होता है। और हमारे जितने टाइगर रिजर्व हैं उनमें बाघों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब बहुत से लोग तो जहाँ पीलीभीत जाते हैं, करतनिया घाट जाते हैं या हमारे दुधवा जाते हैं और उनका दिल लौटते पे खुश होता है, उनके चेहरे पे एक अलग रौनक होती है। बोले आज तो साहब घुसने के 1 घंटे के अंदर ही हमें बाघ दिख गया और उनका दिल खुश हो जाता है। और बोले साहब 3 दिन रुके, तीनों दिन हमने बाघ देखा। तो मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ बाघों की संख्या बढ़ रही है, इको टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग दूर दूर से बाघों को देखने आ रहे हैं। मंत्री जी, क्या वजह है कि लगातार आपके कार्यक्रम में केपी मलिक जी नजर नहीं आते? हालांकि होर्डिंग में उनका नाम हमेशा नजर आता है लेकिन वो कार्यक्रम में नजर नहीं आते, कोई भी कार्यक्रम में, क्या वजह है आखिर? मैं तो रहता हूँ बरेली, प्रोग्राम होता है लखनऊ, 3 घंटे 4 घंटे में आ जाता हूँ, वो रहते हैं मेरठ, उन्हें आने में देर होती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ना आते हों, उनका पूरा सहयोग है, पूरी तरह से हमारे विभाग के हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने बहुत सहयोग दिया और जहाँ पे भी उनकी ड्यूटी लगाई गई वो गए, हर जगह रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार से आपको हर कार्यक्रम में वो नजर आएंगे। मंत्री 15 तारीख को बाकी 5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, उसकी कुछ कार्य योजना बनाई गई है? जी हाँ, अभी 15 अगस्त को जो आजादी का दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन 5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। और इस बीच में हम ये देख रहे हैं कि जो पेड़ लगे, 30 करोड़ पेड़ जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और कुशल दिशा निर्देशन से लगे,
उनकी सुरक्षा का हम पूरा इंतजाम करें। हमारा काम सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी काम है पेड़ को बचाना। और हम इस समय जो 15 तारीख तक है जो काम रह गया है, 5 करोड़ पेड़ वो लगाएंगे और साथ साथ जो पेड़ लगाए हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। उनकी जिम्मेदारी देंगे लोगों को कि भाई पेड़ आप लोगों ने लगाया, आपके फायदे के लिए है, इसकी सुरक्षा और इसका संरक्षण आपके जिम्मे है। आपको देखना है कि पेड़ को पानी दे। और खास तौर से हमने अब की बार एक कार्यक्रम ये भी चलाया कि हमने बच्चों को पौधे दिए, खास तौर से 6ठे, 7वें, 8वें के बच्चों को जो गांव में रहते हैं, जिनके घर में थोड़ी भी जगह है, उनसे हमने कहा बेटा एक फल का पेड़ लगाओ। और उन्हें जो फल का पेड़ दिया, आम का हो, अमरूद का हो, अनार का हो, नींबू का हो, करौंदे का हो, जो भी हो ग्राफ्टेड पेड़ दिया गया है ताकि बच्चा जाए अपने घर में लगाए। घर के अंदर पेड़ लगा होगा, पेड़ सुरक्षित रहेगा। पानी बच्चा खुद दे या उसकी अम्मा दे, और जब फल निकले तो खुद खाओ, पूरे परिवार को खिलाओ, अड़ोसी पड़ोसी को खिलाओ। तो हमने कोशिश ये की है कि फल के पेड़ बच्चों से उनके द्वारा लगाए जाएं। बच्चों के पेड़ों से एक प्रेम डेवलप होगा। बच्चों सुबह उठेंगे, बाहर निकल के देखेंगे, हरियाली देखेंगे घर के अंदर, दिल खुश हो जाएगा, दिल दिमाग ताज़ा हो जाएगा। तो हमने कोशिश यही की है। इसके साथ ही साथ कॉलोनीज के अंदर हमने कोशिश की कि हम अपने बुजुर्गों से कॉलोनी के पार्क में पेड़ लगवाएं। बुजुर्ग पेड़ लगाएं, बच्चों के सामने लगाएं, तो बच्चों को भी याद रहेगा ये पेड़ हमारे बाबा साहब ने लगाया था, ये पेड़ हमारी दादी ने लगाया था, ताकि बच्चों को पेड़ से एक पेड़ से उनका रिश्ता हो, पेड़ों के बारे में उनको जानकारी हो, उन्हें मालूम हो कि भाई कौन सा पेड़ किस चीज का है। बच्चों को पेड़ों के बारे में जानकारी दी जाए। वन्य जीवों के बारे में भी हमारे विभाग ने काफी जानकारी दी है। बच्चों ने बाघ के चित्र बनाए हैं, इस पे उनकी वाद विवाद प्रतियोगिता भी हुई है। तो मैं कहूँगा हम अपने विभाग के कार्यों से बच्चों को, खास तौर से स्कूली बच्चों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस घर का बच्चा एक कार्यक्रम से जुड़ गया, समझ लीजिए वो परिवार जुड़ गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।